तन्वी जी धन्यवाद। सर कर्म और फल का सिद्धांत समझ नहीं आ पा रहा। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब कहाँ और कैसे लगता होगा मुक्ता की। कर्म और फल का सिद्धांत समझ नहीं आ रहा है। कर्म अगर फल सोच के किया जाए तो कर्म नहीं है। कर्म यानी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी फल की चाहत नहीं। ये निष्काम कर्म है आपका। और निष्काम कर्म के लिए आपको अपेक्षा दुख का मूल है, अपेक्षा त्यागना होगा। यदि मैं किसी को पानी पिला रहा हूं और ये कर्म है कि मेरे को इसमें भगवान मुझे स्वर्ग देंगे या अच्छा होगा, तो उसी वक्त वो कर्म खंडित हो गया। निष्काम कर्म यानी कि जिस कर्म मैं किसी को पानी पिला रहा हूं, उसके चेहरे पर जो प्यास बुझने का आनंद वो मेरा आनंद बन जाए, तो वो निष्काम कर्म है। जैसे निष्काम कर्म अभी देखिए, मैं सर पे पत्थर मारता हूं, चीजें समझाने का कर्म, लेकिन जहां इसमें फल की मेरी चिंता आ गई, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि लोग नहीं देखते, ये मैं अपना पर इसके लिए मैं बैठ जाऊं पूरी तरह से, तो मेरा हित भी होगा क्योंकि मैं पढ़ना बंद करूंगा। तो मैं अपनी पढ़ाई तो जारी किया, कोई जाने ना जाने, मैं अपने काम कर रहा हूं। कोई आ रहा है ना आ रहा है, मैं अपने काम कर रहा हूं। अगर आने के कारण, जैसे आप अभी के यूट्यूबर्स को लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आज के मॉडर्न में कि उन्होंने मान ली सरकार की तुष्टिकरण की आलोचना की, सरकार की आलोचना की, उनके व्यूज कम होने लगे। उन्होंने फल देखा, अपने व्यूज कम हो रहे हैं, फिर से चापलूसी शुरू की, व्यूज बढ़ने लगे, तो वो फल देखकर वो कर्म कर रहे हैं। उस कर्म का कोई फल नहीं है, व्यूज बढ़ रहा, पैसे बढ़ रहा, लेकिन उसके कोई फल उनको नहीं मिलने वाले। वो कल को एक्सपोज होंगे जैसे गांधी नेहरू। लेकिन अपना काम करते रहो, कोई फल की चिंता मत करो, आपको जो सही लगता है वो करते रहो, बाकी सब भूल जाओ, परमात्मा पे छोड़ो। तो ये आपको मैंने मीमांसा दर्शन में भी, और जब अद्वैत और मीमांसा का मैंने समझाया था आदि शंकर सीरीज में, वहां दोनों आपको बताया कि कर्म फल पे किसी का कोई अधिकार नहीं, फल तो सोचना ही नहीं। यानी आपने एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य को साध रहे हैं, उस साधने में उस लक्ष्य पे कि ये साध लेंगे, मान लिया आपने सोचा कि ये काम कर लूं 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, अब वो काम हुआ नहीं आपका, तो नहीं हुआ ये कोई बात नहीं, ठीक है हम दूसरा काम करेंगे, लेकिन आपने चूंकि उस 1 करोड़ रुपए आएंगे, उस 1 करोड़ को आपने मन ही मन निवेश कर दिया है 4 जगह, इससे ये खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे। अब आपका तो ये आया नहीं, तो आपका दुख का कारण वो जो आपके दिमाग में निवेश था, ख्याली पुलाव, कल्पना, वो आपको दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कर्म करिए और कोई निष्काम कर्म। और मैं पढ़ रहा हूं तो अपने लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं ऋषि ऋण, मुझे ये पता है कि ऋषि ऋण है, जिसके तहत मुझे जो आप जानते हो इसी ब्रह्मांड से लिया है, इसी ब्रह्मांड को देकर जाना है, यहीं के लोगों को देकर जाना है। मेरा कोई अहंकार होगा कि मैं बहुत जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब इसी ब्रह्मांड से लिए गए, कोई नया कुछ नहीं बोल रहा, सब पहले से दिया, सारा अहंकार टूट जाता है। कर्म करने में अहंकार नहीं आता, लेकिन कर्म का फल सोचकर अहंकार आ जाता। निष्काम कर्म, जिस कर्म में कहीं कोई अहंकार ना हो, जिस कर्म में कहीं कोई फल न जुड़ा हो, फल पर आपका अधिकार नहीं। और भगवान ने सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं किया है, वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो। ब्राह्मण को ज्ञान से यदि फल की प्राप्ति जो होगी, वही शूद्र को सेवा से हो जाए, वही वैश्य को व्यापार कल्याण से हो जाएगी, वही क्षत्रियो को युद्ध जीत कर हो जाए। फल वही है, फल में कोई अचौड़ी बोलते हैं उसको नहीं, कोई चोरी नहीं की है, वो परमात्मा तय करता। अद्वैत और मीमांसा का जो व्याख्या मैंने किया था उसमें पूरा समझाया था आदि शंकराचार्य से।